हेलो एवरीवन, मैं विपिन कुमार और आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1। इसका नाम है रियल नंबर। तो सबसे पहले इसमें हम जानेंगे कि रियल नंबर होते क्या है। एक ब्रीफ आपको मैं इसका दे देता हूँ, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन कि होता क्या है रियल नंबर, रियल नंबर किसको बोलते हैं। जैसे आपने अभी तक क्लासेस में नेचुरल नंबर, होल नंबर पढ़ा होगा, तो वहां से बिल्कुल बेस से स्टार्ट करके मैं आपको बता देता हूँ कि रियल नंबर बोलते किसको है। तो ये एक छोटा सा ब्रीफ है, आप उसको देख लेंगे। सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर। यानी नेचुरल नंबर होते क्या है, वो नंबर जो काउंटिंग आज से स्टार्ट होती है 1 से। ठीक है, नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। जब हमारी काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है तो उनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अब आते हैं होल नंबर, सेकंड नंबर पे। होल नंबर कौन से नंबर होते हैं? वो नंबर जब काउंटिंग हमारी 0 से स्टार्ट होती है। नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0। जब हमारी काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर 1 से, होल नंबर 0 से। आपने पढ़ रखा है पहले, बस रिवीजन करा रहा हूं। थर्ड के बाद आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन से नंबर होते हैं? वो नंबर जो कलेक्शन होता है, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। सबसे पहले क्या आते हैं इसमें? नेचुरल नंबर आते हैं, फिर नेगेटिव नेचुरल नंबर। अब नेगेटिव नेचुरल नंबर मतलब ये नहीं, नेचुरल नंबर के आगे ही माइनस का साइन लगा देना, नेगेटिव नेचुरल नंबर एंड 0। और तीसरी चीज होती है 0। इन तीनों को कलेक्शन को ही हम बोलते हैं क्या? इंटीजर्स। यानी हमें नेचुरल नंबर चाहिए ये वाले, और इनके आगे माइनस लगा के -1 -2 -3 -4 ये वाले नंबर, और एक 0। ये तीन ही मिलके क्या बनते हैं? इंटीजर्स। तो सबसे पहले लगते हैं 0, फिर इधर 1, इसी का नेगेटिव -1, फिर इधर 2 होगा तो इसी का नेगेटिव होगा क्या? -2, 3 -3, 4 -4, ऐसे नंबर्स एंड सो ऐसे चलते जाएंगे। तो इस सारे को ही हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। तो अब इन कलेक्शन क्या होगा? ये वाले जो नंबर होंगे इनको बोलेंगे हम क्या? पॉजिटिव इंटीजर्स। ये हमारे प्लस के नंबर है तो पॉजिटिव होंगे, ये हमारे माइनस के नंबर हैं तो नेगेटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स होता है उसमें पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, जो प्लस के नंबर पॉजिटिव इंटीजर बोले जाते हैं, माइनस के नंबर नेगेटिव इंटीजर, और जो बीच में होता है न्यूट्रल यानी 0। इसका कोई साइन नहीं होता, ना तो ये प्लस का होता है ना ही माइनस का। रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर that can be written in form of p by q। पहली कंडीशन है वो नंबर जो p by q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, यानी अपॉन में लिखे जा सकते हैं। q डज नॉट इक्वल टू 0, नीचे का नंबर 0 नहीं होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन है p एंड q बी एनी इंटीजर। p और q कोई भी इंटीजर हो सकता है, यानी इनमें से आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, ऊपर भी नीचे भी, बस नीचे 0 नहीं रखना। आप ऊपर 0 रख सकते हो लेकिन नीचे 0 नहीं आएगी। जैसे 4/7, ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, क्या बन गया? रैशनल नंबर। 7/5, या माइनस के 7/5 लिख लो, या 0/8 लिख लो, या 7/-0 लिख लो। तो ये वाली कंडीशन नहीं होगी बस। क्यों? क्योंकि नीचे 0 मना कर दिया, नीचे 0 नहीं आएगा। बाकी ऊपर आप 0 लिख सकते हो, या कोई भी इंटीजर कहीं भी लिख सकते हो। नंबर 5 आते हैं इर्रेशनल। वो नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते उनको हम बोलते हैं
irrational number, the numbers that cannot written in form of p by q, वो नंबर जो p by q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं उनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। अब ऐसे नंबर जैसे रूट में होते हैं, √2, इसको हम अपॉन की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते हैं, यानी इसको जब सोल्व करते हैं तो इसके आगे ऐसा नंबर आता है सोल्व करने के बाद जो ना तो खत्म होता है ना ही रिपीट होता है। दो कंडीशन बनती है। डेसिमल में एग्जैक्टली 3 कंडीशन बनती है। कैसी कंडीशन बनती है? या तो पॉइंट के बाद नंबर खत्म हो जाता है, यानी इतना ही आएगा, उसके बाद आगे कुछ नहीं आएगा, ये तो पहली कंडीशन है, टर्मिनेटिंग बोलते हैं इसको। या पॉइंट के बाद क्या होता है, रिपीट होना शुरू हो जाता है। दो कंडीशन। और तीसरी कंडीशन होती है ना तो रिपीट होता है ना ही वो खत्म होता है। ये वाला जो नंबर होगा, ये ना तो ये खत्म हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है। जैसे 45 आया तो 455, 4555 ऐसे बढ़ता चला जाएगा, तो रिपीट नहीं होगा ये नंबर। फिर दोबारा से 4 से शुरू हो जाएगा। इस बार 15 आए, फिर 2 आए, फिर 3 आए, फिर 4 आए, इस बार 5 आएंगे, तो रिपीट नहीं होगा ना ही खत्म होगा। तो ऐसे नंबर्स जो p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिखे रहते, ये वाले नंबर, ठीक है, ये वाले कंडीशन, इन्हीं को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। अब लास्ट हमारा बचता है रियल नंबर। जो हमारा टॉपिक था कि रियल नंबर कौन से होते हैं, रैशनल प्लस इरेशनल, इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो इनका कलेक्शन होगा, कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। जब रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को कलेक्शन बोलेंगे, यानी वो नंबर जिनमें रैशनल नंबर भी होंगे, इरेशनल नंबर भी होंगे, दोनों नंबर्स को मिला के क्या बन जाएगा, रियल नंबर बन जाएगा। तो यही हमारा चैप्टर था, रियल नंबर टॉपिक। अब इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इनमें से आपको कोई भी दिक्कत समझ में नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।